सीतापुर के चलारी घाट पर रहने वाला 11 साल का एक लड़का आधी रात को गंगा नदी के बीच अकेला सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नाव के चारों ओर अजीब अजीब परछाइयां घूम रही थी। इस किनारे से उसके बड़े भाई की आवाज़ आई, छोटू नाव लेकर इधर आ। लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के चलारी घाट के पास बसे छोटे से गांव मुनेसर मल्लाह अपनी पत्नी सरस्वती, बड़े बेटे रामू और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहते थे। मुनेसर का जीवन बहुत साधारण था। उनके पास दो छोटी नावें थी, वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। सुबह होते ही गंगा नदी में जाल डालते, मछलियाँ पकड़ते, बाजार में बेचकर परिवार का गुजारा चलाते। बरसात हो, ठंडी हो या तेज धूप हो, मुनेसर कभी काम से पीछे नहीं हटते। एक दिन सुबह उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम दोनों भाई नाव का ध्यान रखना। कोई आसपास नहीं है, इसलिए सावधान रहना। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो बाबूजी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। मुनेसर बाजार चले गए। दिन भर दोनों भाई नदी में खेलते भी रहे और नाव की देखभाल भी करते रहे। शाम होते होते रामू किसी काम से गांव की तरफ चला गया। अब गोपाल अकेला रह गया। सूरज डूब चुका था। गोपाल ने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आया कि अगर नाव किनारे छोड़ दी तो तेज धारा बह सकती है। उसने समझदारी दिखाई, दोनों नाव को खींचकर नदी के बीच बने रेत के छोटे टापू तक ले गया। वहां दोनों नाव को मजबूती से बांध दिया ताकि कोई बहा न सके। थकान इतनी थी कि वह नाव पर ही लेट गया, गहरी नींद में सो गया। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। चारों चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब चारों तरफ अंधेरा छा गया, एकदम सन्नाटा जैसे हो गया। केवल नदी की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीब 1 बजे अचानक गोपाल का नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे नाव के आसपास कोई चल रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली। वो धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आसपास धीरे धीरे बातें कर रहा है। गोपाल का पूरा शरीर कांपने लगा। वह चुपचाप लेटा था। उसे अपने पिता की बात याद आ गई, डर के सामने भगवान का नाम लेना। उस आंखें बंद करके मन ही मन गंगा मैया का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा, वहीं पर सोता रहा। इधर घर पर जब रात बहुत हो गई, गोपाल वापस नहीं आया तो बस परेशान हो गए। मुनेसर भी बाजार से लौट चुके थे। उन्होंने रामू से पूछा, गोपाल कहाँ है, कहाँ पर है? तो बोला। रामू घबरा गया। उसे याद आया कि गोपाल नदी पर ही रह गया। बिना देर किए वो लालटेन लेकर घाट की ओर दौड़ा। रात बहुत काली थी, चारों तरफ सन्नाटा था। रामू किनारे खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा। नदी के किनारे जाकर वो तो चुपचाप सो रहा था, बीच में बांधकर। गोपाल, गोपाल, ओ गोपाल बेटा आवाज दे। पहले कोई जवाब नहीं मिला। फिर दूर नदी के बीच से हल्की सी आवाज आई, बीच में बांध के सोया था, भैया मैं यहाँ हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। गोपाल नदी के बीच में था। रात का अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रामू को बचपन से रात में नदी से बहुत डर लगता था। फिर भी उसने मन मजबूत किया।
उसने सोचा अगर मैं नहीं गया तो मेरा छोटा भाई अकेला रह जाएगा। उसके एक नाव खोली उसने एक नाव खोली, हाथ कांप रहे थे, लेकिन भाई का प्यार डर से बड़ा था। धीरे धीरे चुपचाप चलाते हुए वो नदी के बीच पहुंच गया। गोपाल ने जैसे ही अपने भाई को देखा, दौड़कर उससे लिपट गया। वह रोते हुए बोला, भैया मुझे बहुत डर लग रहा था। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा। दोनों भाइयों ने रस्सी खोली और दोनों नाव को साथ लेकर धीरे धीरे किनारे लौटने लगे। जब वे घर पहुँचे तो माँ सरस्वती दौड़कर दोनों बेटों को गले लगा लिया। मुनेसर की आंखें से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि मुश्किल समय में हिम्मत और परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होती है। उस रात के बाद मुनेसर ने कभी छोटे बेटे को अकेले नदी किनारे नहीं छोड़ा। दोनों भाई हमेशा साथ रहने लगे। गांव के बुजुर्ग आज भी उस घटना को याद करते बच्चे से कहते, डर से भागो मत, समझदारी और हिम्मत से सामना करो। कई लोग ने उस रात की परछाइयों को अपनी अपनी तरह से समझाया। किसी ने उन्हें भ्रम कहा, किसी ने धूप और चांदनी का असर, लेकिन उस परिवार के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई ने भाई का साथ नहीं छोड़ा। कहानी का सीख है, मुश्किल समय में डरना स्वाभाविक है, लेकिन हिम्मत, समझदारी और परिवार का साथ हर कठिनाई को आसान बना देता है। भाई बहन और परिवार का रिश्ता सबसे अनमोल है। जो जो कहानी अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। एक कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बनाऊँ कि न बनाऊँ कि छोड़ दूँ, आप लोग कमेंट में बताएं, वो हिसाब से मैं बनाऊँ वीडियो।